प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय बहुत चर्चित विषय है। हम आज बात करेंगे सम्मोहन क्रिया पे, विद्वेषण क्रिया पे। चूंकि इस वीडियो में विशेष तौर पे हम केवल और केवल सम्मोहन विद्या पे ही बात करेंगे कि किस सिचुएशन में आपको सम्मोहन क्रिया करवानी चाहिए, किन सिचुएशन में नहीं करवानी चाहिए, किन सिचुएशन में आपको तंत्रोक्त सम्मोहन विधि की तरफ जाना चाहिए, किन सिचुएशंस में आपको पुराणोक्त सम्मोहन विधियों की तरफ जाना चाहिए और इसमें अनुमानित लगभग कितना खर्च आएगा, किससे करवाना चाहिए, किससे नहीं करवाना चाहिए, वो तो आपका प्रश्न रहेगा। फिर भी मैं कुछ हिंट आपको जरूर दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन तथ्यों को, तथ्यों पे आधारित तर्कों को। पर उनसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि आखिरकार हमें इन तरह की विद्याओं की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। कलयुग चल रहा है, सबको विदित है ये। अब हर कोई इसमें माया से ग्रसित है, माया के प्रभाव में है। हम भी स्वयं माया के प्रभाव में हैं। हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम माया के प्रभाव से बाहर जा पाएं। हम भी माया के ही प्रभाव में हैं, तभी आज सोशल मीडिया पे हम वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो क्या आवश्यकता थी, हम भी रम रहे होते कहीं पे अलख निरंजन करते हुए। माया का प्रभाव ऐसा है ना कि किसी को छोड़ता नहीं है। कलयुग का प्रभाव उनके मस्तिष्क को, हृदय को दूषित कर देता है। अब हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है इन चीजों की? जब हम अपने भौतिक क्षमताओं के बल पर किसी अपने को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वहां पे हमें तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, अलौकिक शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तब हमें वहां पे सम्मोहन क्रिया, मोहन क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। अब समझिए कि क्या होता है। अब मान लीजिए कि पति पत्नी है। अब पति जो है सुंदर पत्नी है, उसकी परिवार है, उसके बावजूद किसी और के साथ में वो अपना समय व्यतीत कर रहा है, परिवार को समय नहीं दे रहा है, परिवार के साथ धोखा कर रहा है, अपनी बीवी के साथ में धोखा कर रहा है। उस सिचुएशंस में बीवी ने, वाइफ ने बहुत प्रयत्न किया, पत्नी ने बहुत प्रयत्न किया, पर पति नहीं मान रहा है, पूरी तरह से दूसरे के चंगुल में फंसा हुआ है। तब आपको इन क्रियाओं की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आप अपने पति को चाकू की नोक या बंदूक की नोक पे तो रख के कह नहीं सकती कि भाई उड़ा देंगे, ये कह नहीं सकती। इस सिचुएशंस में आपको इन क्रियाओं की तरफ आना चाहिए। कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कि लड़की और लड़के हैं, एक दूसरे को सच्चा प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं। वो अचानक ही उनकी लाइफ उथल पुथल हो गई। लड़की जो है दूसरे लड़के को चाहने लगी अथवा घृणा करने लगी, बात ही नहीं कर रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको सम्मोहन करवाना चाहिए। अब कुछ एक ऐसी सिचुएशन प्रकट हो जाती हैं कि जमीन जायदाद का मैटर है। उस केस में भी आप कुछ एक हद तक करवा सकते हैं, पर बहुत मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सब केसेस बहुत गलत होते हैं। अक्सर लोग झूठ बोलते हैं और हम इस टाइप का कार्य नहीं करना चाहते हैं कि हम गलत कार्य करें। भाई पति पत्नी वाला मैटर है, वैवाहिक मैटर है, उसमें हम ये क्रियाएं कुछ हद तक संपादित करते हैं, पर सत्यता जानने के बाद ही। अब फिलहाल चलिए ये सब बातें छोड़िए, अब हम ये समझते हैं कि एकदम कौन सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए कि आपको ये क्रिया करवानी ही करवानी, समझ लेना चाहिए कि हाँ अब करवा लेनी है। देखिए, मान लीजिए आप किसी लड़की से बहुत प्रेम कर रहे हैं, वो लड़की या लड़का जो भी हो, वो भी आपको बहुत प्रेम कर रहा है, एकदम विवाह तक मैटर आ चुका है आप लोगों का, पर अचानक ही सब कुछ बदल जाता है। लड़की या लड़का जो भी है, एक पक्ष जो है एकदम विपरीत धारा में बहने लगता है। वो जो कल तक आपको बिना देखे उसकी सुबह और शाम नहीं हुआ करती थी, वो अगर आज आपको देख ले तो उसका दिन खराब हो जा रहा है। आपसे फ़ोन पे बात करना इम्पॉसिबल हो गया, बात ही नहीं हो रही है, पता चल रहा है कि किसी और से रिलेशन मेंटेन हो रहा है। सेम यही सिचुएशन अगर शादीशुदा जीवन में आ जाती है, तब उस समय पर आपको पहला कार्य क्या करना चाहिए? पहला कार्य ये करना चाहिए कि उसको पहले समझाने की कोशिश करनी चाहिए
किसी मध्यस्थ व्यक्ति को ढूंढना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी क्रिया में पैसे लगते हैं और पैसे की बर्बादी मैं कभी नहीं चाहूँगा। किसी मध्यस्थ व्यक्ति को ढूंढिए, मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा मध्यस्थता करवाइए। अगर फिर भी आपका काम नहीं बनता है, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो कुछ अलग ही मैटर है इस पर, उस कंडीशन में आपको किसी एक योग्य व्यक्ति को, योग्य आचार्य को ढूंढना चाहिए जो कि आपकी ये सम्मोहन प्रक्रिया को करवा सके, संपादित कर सके और ईमानदारी के साथ कर सके। क्योंकि आजकल तो बहुत तेरे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत से ऐसे लाखों वीडियो पटे हुए हैं जो 5,000 10,000 रुपये में करवाने एकदम गारंटी के साथ करवा दे रहे हैं, ब्रह्मा बन जा रहे हैं वो लोग। तो भाई ऐसा सब कुछ नहीं करिए, आप सोच समझ के विचार करके ही कोई कदम उठाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पैसे हैं और सम्मोहन बहुत सस्ता नहीं होता है, इसमें भी पैसे लगते हैं। आपकी गाढ़ी कमाई कोई ठग सकता है। सो हमेशा ध्यान के साथ में, समझदारी के साथ में पहले उस व्यक्ति से बात कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ही सम्मोहन क्रिया करवाइएगा। अब बात करते हैं हम कि तांत्रोक्त क्रिया करें अथवा पुराणोक्त क्रिया करें, मतलब कि महाविद्याओं से करें अथवा तांत्रिक क्रियाओं से करें। तांत्रिक क्रियाओं में भी महाविद्याओं के ही द्वारा होगा, भूत प्रेत पिशाच के द्वारा होगा तो वो फिर ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रहता है। अब देखिए, अच्छा ये भी मैं आपको, ये पॉइंट आया है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोग 5,000 6,000 10,000 में करते हैं, मैं सबको नहीं इंडिकेट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ही कर रहा हूँ जो लोग फेक हैं, और उन्हीं को मे भी कि ये वीडियो देख के तकलीफ होगी, वही लोग कमेंट पे कमेंट करना शुरू करेंगे। तो देखिए, जो लोग छोटी मोटी साधना कर लेते हैं, भूत प्रेत सिद्ध कर लिए उनके द्वारा, वो कुछ मारण मोहन वशीकरण सटकर्म कर रहे हैं, एकाध जादुई शक्ति सीख लिए हैं, तो बस उसके दम पे वो करने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ हमेशा फलित नहीं होती है। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि अगर वो क्रिया फलित नहीं हुई तो वो शक्ति करवाने वाले के पास लौट के चली जाती है, अब उसको प्रताड़ित करती है, अब उसको भोग चाहिए वहाँ से। तो फालतू में आप पचड़े में फंस जाएंगे। इससे अच्छा कि किसी अच्छे आचार्य के पास जाइए, अच्छे तांत्रिक के पास जाइए, उनसे अपनी क्रिया को संपादित करवाइए। अब बात करते हैं हम पुराणोक्त, मतलब शास्त्रीय विधि चलेगी आपकी या तांत्रिक विधि चलेगी। बेसिकली शास्त्रीय विधि तो कोई होती ही नहीं है सम्मोहन में, मेरे ज्ञान के अनुसार। शास्त्रीय विधि का मतलब कि पुराणोक्त, हमारे पुराणों के जो मंत्र होते हैं उनका, और ब्राह्मणों के द्वारा संपादित किया गया, इसको एक हम नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रीय विधि। तो शास्त्रीय विधि में फायदा क्या होता है? शास्त्रीय विधि में फायदा ये होता है कि सबसे पहले शास्त्रीय विधि में कटाक्ष किया जाता है। तो शास्त्रीय विधि में आपको फायदा क्या होता है? शास्त्रीय विधि में फायदा ये होता है कि सबसे पहले हम कटाक्ष करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या उस जिसके प्रति हम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई बंधन तो नहीं है, कोई तंत्र क्रिया तो नहीं है। पहले उसका कटाक्ष किया जाता है, कटाक्ष करने के बाद में हम सम्मोहन की क्रिया करते हैं। यही एक थोड़ा सा वीक पॉइंट आ जाता है तांत्रोक्त विधि में। तांत्रोक्त विधि में डायरेक्ट ही क्रिया कर दी जाती है। अब क्रिया करने से होता क्या है कि मान लीजिए कि हमने क्रिया तो कर दी, हमारे मंत्र का प्रभाव 10 दिन 15 दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना रहा, फिर जो थोड़ा सा मंत्र का प्रभाव ढीला होगा, वो जो क्रिया पीछे से है वो अभी आपके बल के कारण तो हट गई है, लेकिन फिर वो हावी होना शुरू हो जाएगी, फिर से एज इट इज स्थिति हो जाएगी। तो ये सिचुएशन, मतलब कि अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई क्रिया करके आपके साथी को भ्रमित किया गया है, आपसे दूर किया गया है, तो उस सिचुएशन में आपको शास्त्रोक्त मतलब शास्त्रीय विधि की तरफ जाना चाहिए। हाँ, इसमें पैसे थोड़े से ज़्यादा खर्च होते हैं, 80-90 हज़ार के आसपास आपके लग जाते हैं, पर उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास पैसों का अभाव है, आप ये शास्त्रीय विधि नहीं करवा पा रहे हैं, तब उस सिचुएशंस में आपको इमरजेंसी में तांत्रोक्त विधि की तरफ आना चाहिए, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के। और तांत्रोक्त विधि में भी बहुत कम नहीं, फिर भी मान के चलिए कि 45-50 के आसपास, 51 के आसपास तो आपका लग ही जाता है किसी भी तरह से करके। तो इतना आपका लगभग ये एक एस्टिमेटेड खर्च आ जाता है इन चीज़ों में। पर अगर आप सही व्यक्ति से करवा रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मत समझिए कि आपने ये विधि करवा दी तो हो गया, अब वो हमारा गुलाम। पिक्चर देखना छोड़ दीजिए, पिक्चरों से इंस्पायर मतलब प्रभावित होना छोड़ दीजिए। पिक्चरों में कठपुतली हमने सम्मोहन किया, हैरी पॉटर की तरह बस नाच रहा है हमारे इशारों पर, ऐसा कुछ नहीं होता।
अगले के मन में, अगले के हृदय में आपके प्रति कुछ अच्छी धारणाएं आने शुरू हो जाती हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं अच्छी उसे लगने लगती हैं। जहां वो पहले हमेशा कटु वचन बोला करेगा, वहां अब वो आपके प्रति प्रेम को प्रदर्शित करेगा। ये चीजें होती हैं। दूसरी चीज कि करता तो इंसान ही है ना, ब्रह्मा नहीं है वो। किसी चीज को वो विधि को लिख नहीं सकता, विधान को लिख नहीं सकता। जो लिखा हुआ है उसमें प्रयत्न अपना कर सकता है। 90% इवन 95% हमारे द्वारा अगर हम क्रिया करते हैं तो हम यही गारंटी देते हैं कि 95% हो जाएगा। 5% भगवान के भरोसे है। अगर भाग्य में ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो 5% का हमेशा लूप होल ही लेकर चलिएगा। और अगर आपका प्रेम सच्चा है तो कोई 95 क्या 50% भी अगर गारंटी देता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है आज के लिए मैंने ठीक ठाक जानकारी आपको दे दी। अगर इसमें कुछ और आपको अपडेट चाहिए तो अब स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।